तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुटो के एपिसोड नंबर 52 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोनोहामारू अपने टीम के साथ एक पुराने से टनल के अंदर जाता है, जिसके अंदर उनका सामना होता है व्हाइट जुत्सु के साथ, जो कि कोनोहामारू के ऊपर ही अटैक कर देता है। सरादा केतिकुस ने सुना था कि ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सभी व्हाइट जुत्सु को खत्म कर दिया गया था, तो क्या फिर उनमें से कुछ सर्वाइव कर गए थे? कोनोहामारू कहते हैं कि ग्रेट निंजा वॉर वाले व्हाइट जुत्सु से ये काफी अलग है, क्योंकि उसने व्हाइट जुत्सु के ऐसे फॉर्म को खुद पहली बार देखा है। लेकिन तभी व्हाइट जुत्सु उनके ऊपर अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु से हमला करता है, जिसे वो लोग डॉज कर लेते हैं। तभी वो उनके ऊपर फायर स्टाइल जुत्सु से भी हमला करता है, फिर तुरंत विंड स्टाइल जुत्सु का भी यूज कर देता है, जिसपे बोरुटो शॉक में होता है कि वो इतने सारे जुत्सु को कर कैसे रहा है। तभी वो बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे कोनोहामारू टाइम पे आके उसे बचा लेता है। अब कोनोहामारू और उसके बीच फाइट होने लगती है। कोनोहामारू भी उसे अकेले संभाल नहीं पा रहा होता, जिसपे सरादा अपने कुनाई को फेंक के उसके गले में हमला करती है और बोरुटो उस कुनाई के ऊपर अटैक करके उसे बिल्कुल अंदर ढकेल देता है। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोरुटो को दूर फेंक देता है। अब बोरुटो कोनोहामारू को मार खाते हुए देख के उसे मिस्टर कातासुके का साइंटिफिक टूल के बारे में याद आता है। वो उसे एक्टिवेट करके बिल्कुल उसके सामने फेंक देता है, जिसके अंदर से एक फ्लैश लाइट निकलता है जो कि उसे ब्लाइंड कर देता है, जिसका फायदा उठा के कोनोहामारू तुरंत उसके पेट में कट मार देता है। तो वो कोनोहामारू को दूर फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि कोनोहामारू के हाथ में कट लगा होता है। मित्सुकी जल्दी से उसे ट्रीट करता है और कोनोहामारू बोरुटो वालों को व्हाइट जुत्सु की पूरी कहानी समझाता है। जिसके बाद वो लोग व्हाइट जुत्सु के गए हुए गुफा को फॉलो करते हुए अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही पुराना सा डिवाइन फ्लावर होता है, जिसके जड़ों का यूज कागुया ओत्सुसुकी आज से कई साल पहले काउंटलेस व्हाइट जुत्सु को बनाने के लिए करती थी। जिसपे मित्सुकी ध्यान से देख के कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई व्हाइट जुत्सु होंगे, क्योंकि अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं और ये पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। बिना किसी चक्र सप्लाई के ये पौधा काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसपे कोनोहामारू काफी शॉक होता है कि आखिर मित्सुकी को इतना कुछ कैसे पता। मित्सुकी कहते हैं कि उसे उसके पेरेंट्स ने ये सब बताया था। जिसके बाद बोरुटो नीचे जाके और भी इसका छानबीन करने के बारे में कहता है, लेकिन कोनोहामारू ने साफ मना कर देता है, क्योंकि नीचे जाना उनके लिए खतरों से खाली नहीं होगा। कोनोहामारू कहते हैं कि वो अकेला नीचे जाएगा और वो बोरुटो वालों को इसका रिपोर्ट विलेज में जाके देने के लिए कहता है। कोनोहामारू कहते हैं कि तुम लोगों ने ग्रेट निंजा वॉर को नहीं देखा, कागुया ओत्सुसुकी से जुड़ी हुई चीजें कितनी खतरनाक है। ओत्सुसुकी एक भगवान के बराबर है, उसके शक्तियों को हम नाव या फिर तोल नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग ताकतवर नहीं हो, लेकिन यहाँ पे बात अलग ही लेवल की हो रही है। इसलिए खुद पे जोर मत डालो और हमें इस काम को करने दो। अपना पूरा टाइम लो और खुद के ताकत को बढ़ाने में ध्यान दो। अगर हम सभी एक साथ मारे जाते हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए तुम्हें विलेज लौटना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। कोनोहामारू नीचे जा रहा होता है, लेकिन तभी सरादा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर उनके वापस लौटते वक्त रास्ते में वो मॉन्स्टर फिर से उनके सामने आ जाए तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए उसे लगता है कि अलग अलग होने से तो एक साथ रहना ही उनके लिए बेस्ट होगा। कोनोहामारू सोच के कहते हैं कि लगता है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट जुत्सु को देखते हैं, जो कि छिपा हुआ होता है और अपने जख्म को हील कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ पेपर बॉम्ब्स गिरते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। बोरुटो कहता है कि क्या हमने उसे मार दिया? कोनोहामारू कहते हैं कि नहीं, वो आ रहा है। वो सरादा को अपने शारिंगन का यूज करने के लिए कहता है। सरादा चेक करके कहती है कि वो अपने तीनों जुत्सु का एक साथ इस्तेमाल करने वाला है। सबसे पहले लाइटनिंग स्टाइल, उसके बाद विंड स्टाइल और फायर स्टाइल। जिसके बाद वो जैसे अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करके हमला करता है तो मित्सुकी भी अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे रोक लेता है। फिर वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके हमला करने वाला होता है, जो कि बोरुटो को पता होता है। वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे रोक लेता है। फिर आखिर में वो अपने फायर स्टाइल जुत्सु से हमला करता है तो कोनोहामारू उसे आसानी से रोक लेता है। फिर वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है तो कोनोहामारू अपने स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है और वो बोरुटो को शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उसके ऊपर लगातार हमला करने के लिए कहता है, ताकि वो कमजोर पड़ जाए। फिर वो उसे आसानी से हरा पाएंगे। बोरुटो के लगातार अटैक से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। बोरुटो उसे कमजोर पड़ते देख के उसे लगता है कि वो उसे आसानी से हरा देगा, फिर कोई भी बोरुटो को बच्चा नहीं कहेगा, इसलिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बोरुटो का अटैक बिल्कुल भी काम नहीं आता। वो उसे नीचे पटक के उसे कुचलने लगता है। सरादा बोरुटो को बचाने के लिए उसके ऊपर अपने कुनाई से हमला करती है, जो कि बिल्कुल काम नहीं करता। कोनोहामारू उसे बचाने के लिए दौड़ता है तो वो उसके ऊपर अपने फायर स्टाइल जुत्सु से हमला करके उसे रोक लेता है। मित्सुकी बोरुटो को लेकर काफी चिंता में होता है। वो अपने हाथ को लंबा करके बोरुटो को कचल लेता है। बोरुटो बच जाता है, जिसका फायदा उठा के कोनोहामारू अपने राशिंगन का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो टुकड़ों में बट जाता है और गायब हो जाता है। बोरुटो इस चीज को लेकर काफी निराश होता है। तभी बोरुटो को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि कोनोहामारू ने कहा था कि वो कोई भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे, क्योंकि कोनोहामारू को उसके ऊपर पहले से ही भरोसा नहीं था। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और पौधे के नीचे जड़ में जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारे व्हाइट जुत्सु के ककून्स लटके होते हैं। वो लोग इस चीज को देख के काफी शौक होते हैं। कोनोहामारू कहते हैं कि ये सभी अब कोई काम के नहीं है, ये सब डिकम्पोज हो रहा है। जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक बैरियर जैसा होता है। कोनोहामारू अपने राशिंगन का यूज करके उसे तोड़ देता है तो वहाँ पे एक व्हाइट जुत्सु होता है, जो कि ब्लैक फ्लेम से जल रहा होता है। कोनोहामारू उन्हें ब्लैक फ्लेम को टच करने से मना करता है और अंदर आता है तो वहाँ पे काफी सारे व्हाइट जुत्सु जो कि ब्लैक फ्लेम से जल रहे होते हैं। मित्सुकी चौंकते हुए पूछता है कि यह ब्लैक फ्लेम क्या है, जिसपे कोनोहामारू कहते हैं कि शायद मिस्टर सास्के यहाँ पे आया था, क्योंकि एक वही है जो कि इन ब्लैक फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है। सरादा कहते हैं कि हाँ मुझे पता था। कोनोहामारू कहते हैं कि लगता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताना ही होगा। दरअसल सास्के कागुया ओत्सुसुकी के मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन में है। बोरुटो पूछता है कि अभी सास्के कहाँ पे होगा, जिसपे कोनोहामारू कहते हैं कि वो अपने रिनेगन का यूज करके टाइम और स्पेस के थ्रू कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, शायद वो भी हमसे काफी दूर होगा।
कोनोहामारू ये भी कहते हैं कि सास्के लौट के नारुतो के बराबर का है और वो उसका राइवल भी है। मित्सुकी कहते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से सुना था कि सास्के एक सुप्रीम निंजा है जो कि हमारे लीफ विलेज को एक शैडो की तरह प्रोटेक्ट करता है, जिसको सुन के बोरुतो सास्के को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ककुन्स को बाहर निकालते हैं रिसर्च के लिए। नारुतो कहते हैं कि लगता है सास्के ने इनडायरेक्टली तुम लोगों का जान बचा दिया। कोनोहामारू को पता होता है कि ये नारुतो का शैडो क्लोन है। वो पूछता है कि आपको इतना दूर आने का क्या जरूरत था, जिस पे नारुतो कहते हैं कि वो कागुया से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। लगता है इस बार कागुया ने अपने फॉरबिडन एनिमीज का यूज करके काफी बड़ा वॉर करने का प्लान किया होगा। दूसरी तरफ हम बोरुतो को देखते हैं जो कि कहते हैं कि देख लो आखिरकार हमारे मेहनत का कोई तारीफ ही नहीं करता। मित्सुकी कहते हैं कि कोनोहामारू सेंसेई ने हमें कहा था कि हमने जो भी देखा इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, लेकिन बोरुतो सिर्फ सास्के के बारे में ही सोच रहा होता है और कोनोहामारू की बात को याद करता है कि उन्हें और भी ताकतवर बनना होगा। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।